मीरपुर खास और सांगड़ समेत सिंध के बाद शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल और बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। पाकपतन, बहावल नगर, शेखुपुरा, साहिवाल और उकाड़ा में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। गैर मामूली शिद्दत या तारीखी सर्दी की कोई तस्दीक नहीं की गई। मोटरवे पर धुंध की शिद्दत मामूल से ज्यादा। M2 लाहौर इस्लामाबाद शदीद धुंध के बायस बंद। M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। गुजरावाला में GT रोड पर राहुली घक्कड़ वजीराबाद से गुजरात तक शदीद धुंध। गुजरावाला एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जेहलम, हाफिजाबाद और गिरदनवाह में शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास पीर को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को शाम 4 बजे होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर तुंदो तेज जुमलों के तबादले का इम्कान। मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज्यादा है। इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास में वजीर आज़म ने कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इकदाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उन्हें बैनुल अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा, बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुक्काम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुताल्लिक़ सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। जो लोगों का यहाँ पर रिस्पांस है, आते हुए भी फ़्लाइट फुली बुक थी, जाते हुए भी है, और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये फ़्लाइट ऑपरेशन इसी तरह चलता रहेगा। The best step taken by government of Pakistan for 2025 is restarting of these flights, और इन फ्लाइट से पाकिस्तान और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशंस पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। टूरिज़्म, बिजनेस और ट्रेड में मज़ीद बेहतरी आएगी। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। कहा, परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आज से 4-4.5 साल पहले जो है, एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए।
अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग, 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका आग से बुरी तरह मुतासिर। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर हैं। लूटमार के वाकयात, पैलिसेड्स और दीगर इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस उजड़ने के बाद फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी। गवर्नर न्यूसम ने इस्तीफा मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा रियासत आकर खुद जायजा लेने की दावत दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अपने दौरे इक़्तिदार में अमरीकी मईशत पर बयान। कहा, दिसंबर 2024 में अमरीका में बेरोजगारी की शरह 4.1% की कम तरीन सतह पर आई। उनके दौर में 16.6 मिलियन नए रोजगार के मौके पैदा करना एक रिकॉर्ड है। सदर बाइडेन ने कहा, 4 साल की हुकूमत में कोरोना वबा के बावजूद हालात पर काबू पाकर उनकी हुकूमत ने न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा किए बल्कि सेहत के शोबे में नुमाया काम भी किया, जिससे अमरीकियों के $160 अरब बचेंगे। मुल्क में तवानाई की पैदावार अमरीकी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान को रजिस्टर्ड कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात के कन्वीनर मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी हैं। टल पारा चिनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। पारा चिनार में अपर कुरम के मुतादिद इलाकों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना ना हो सके। 40 से जायद माल बरदार गाड़ियां तो पुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजिर हैं। सरकारी जराये के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल पारा चिनार मरकजी शाहरा बंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मडी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सरगना सैफुल्ला उर्फ शाफी 5 खवारिज समेत हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जिरगा। मशरान और मगवियों की अहल खाना की शिरकत। फितना अल खवारिज ने भत्ताखोरी के लिए कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग होते हुए लोगों को भागते देखा जा सकता है। संगदिल शौहर ने झगड़े के दौरान बीवी को गोली मार दी। नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। कोयटा के इलाके सिंजदी में कोयले की कान में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कानकन फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने कान से 3600 फुट तक मलबा निकाल कर रास्ता क्लियर कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू टीम्स जल्द अंदर फंसे कानकनों तक पहुंच जाएंगी। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हाजियों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और ब्रेडफर्ड में कायम पाकिस्तानी काउंसिल खाने भी बगैर पेशगी बुकिंग हाजियों के लिए ये सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन मंसूर कुरैशी ने गवर्नर वर्जीनिया के मुशीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कराची से ताल्लुक रखने वाले मंसूर कुरैशी गवर्नर के एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड के रुकन बन गए। हल्फ बर्दारी रिचमंड में हुई।
आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के ताहा इरशाद को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए स्नूकर चैंपियन ने कहा, पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखतूम एयरपोर्ट के नजदीक तामीर किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज़्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज़ के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले न्यूज़ नेटवर्क होने का एजाज़ बरकरार रखते हुए अपना गुज़श्ता रिकॉर्ड मज़ीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वक्त दिया और गुज़श्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। गजा पर इसराइली जारी हजारी 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। लबनान पर भी इसराइल का हमला, 5 शहरी शहीद। इसराइली जंगी तैयारों की यमन में हूसी बागियों के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइली वजीर आज़म और साबिक वजीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के एहलकारों पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मजम्मत। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जल्द फैसला सुनाएंगे। जजिस की अक्सरियत आज़ादी इजहार पर पाबंदी से ज़्यादा कौमी सलामती को लाहक खतरात पर फिक्रमंद है। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सकेगा। प्लेनेटरी अलाइनमेंट या प्लेनेटरी परेड कहलाने वाले इस निज़ाम में जुपिटर, मार्स, वीनस और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। चैंपियन ट्रॉफी खेलने के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। क्रिकेटर साइम अयूब की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। मद्दाहों से अपील है कि दुआओं में याद रखें। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन पाकिस्तान टीम के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। कामरान रिसोरी ने कहा कि आलमी ब्लाइंड कप में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। अपनी जानिब से ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान। बोले, सिंध हुकूमत से खिलाड़ियों को फी फर्द 5 लाख रुपए इनाम की सिफारिश करूंगा। ICC अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विमेन टीम कराची से बरास्ता दुबई मलेशिया रवाना हो गई। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कप्तान कोमल खान का कहना है, प्लेयर्स बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म हैं। सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए अस्तूर में पाक फौज और जिले इंतजामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्सा कशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक्स करके खूब लहू गरमाया। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है, उनके पास खास कुव्वत होती है। ये अच्छा जिन है या बुरा जिन? तंगवादी सदियों से मुतनाज़ा है। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो? जंग पे जा रहा हूँ।
पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद फिल्म को बेहतरीन बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है। और शायर और मिज़ाह निगार उर्दू अदब का मोतबर नाम इब्ने इंशा के मद्दा आज उनकी 47वीं बरसी बना रहे हैं। इब्ने इंशा के कलाम आज भी चाहने वालों पर सिहर तारी कर देते हैं।